शिक्षकों का पदस्थापन बना शिक्षकों की मंजिल। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, और वो भी इसलिए कि उन्हें सरकार द्वारा राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, यही सपने लेकर तमाम शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का समर्थन किया गया था और उसमें तमाम प्रतिभागियों को उपस्थित होने की सलाह दी गई थी। लेकिन इन दिनों वैसी परिस्थिति बन चुकी है कि शिक्षकों के सामने ढेर सारी चुनौती सामने उभर कर आ रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है, और संघर्षों के सामने अब शिक्षकों की मंजिल सिर्फ ब सिर्फ एक ही बनकर रह गई है, वो है किसी भी तरह शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन हो जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि आखिर शिक्षकों द्वारा कहां से चला गया था और शिक्षक आखिर कहां तक पहुंच गए। क्या हुआ शिक्षकों के साथ, क्यों हुआ शिक्षकों के साथ, कैसे हुआ शिक्षकों के साथ। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, फिलहाल की घटना हम बता दें कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर एक कमेटी बनाई गई थी, जो 4 सदस्यीय कमेटी थी, और उस कमेटी को 15 दिनों में बिहार सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब यहाँ पर समय ऐसा आ चुका है कि 4 सदस्यों में से 2-2 सदस्य एक साथ ट्रांसफर हो गए, एक प्राथमिक शिक्षा निदेशक तो दूसरे माध्यमिक शिक्षा निदेशक। ये दोनों सदस्य उसी कमेटी के सदस्य थे, परंतु इनका हाल ही में ट्रांसफ़र हो गया और इनके जगह पर नए अधिकारी प्रभार में आ गए। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया थोड़ी सी टल गई। अब निश्चित रूप से जो भी रिपोर्ट सुपुर्द किया जाएगा उसका अध्ययन एक बार फिर से वर्तमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक और वर्तमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अवश्य ही किया जाएगा। उसके बाद ही बिहार सरकार के समक्ष उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कब नए सदस्यों द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और कब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके लिए अब कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आखिर नए अधिकारी द्वारा कब तक इसका अध्ययन किया जाएगा और कब तक इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि सवाल खड़ा करने पर भी हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कि एक वाक्य में बड़े अधिकारी का जवाब होगा कि हम नए पदभार ग्रहण किए हैं, हमें थोड़ा सा इसका अध्ययन जरूरी है। बस सारे समस्याओं का समाधान हो गया, सारे सवालों का जवाब मिल गया। यही कारण है कि शिक्षकों का अब यह सपना बन गया है कि कैसे शिक्षकों का पदस्थापन हो। जरा सोचिए दोस्तों, बिहार के शिक्षक चले थे समान काम के बदले समान वेतन लेने के लिए। उसके लिए वर्षों उन्होंने संघर्ष किया था और उस संघर्ष के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला ये भी दिया गया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो एक परीक्षा लेकर शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है। लेकिन कोर्ट की ओर से राज्य को बाध्य नहीं किया जाएगा कि समान काम के बदले समान वेतन ही दे होगा। यहाँ पर दोस्तों, शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश था कि एक परीक्षा लेकर शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जा सकता है, उस कोरम को शिक्षकों ने जरूर पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों का ध्यान नहीं जा रहा है। शिक्षकों द्वारा ये मांग नहीं की जा रही है कि हम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कम से कम समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाए। लेकिन शिक्षकों द्वारा वो मांग नहीं की जा रही और सरकार ने जो नीति का निर्धारण कर दिया, बस शिक्षकों द्वारा उसी नीति निर्धारण के पीछे दौरे दौरे भागा जा रहा है और सरकार कभी बाएं छिप रही है तो कभी दाएं छिप रही है। उसका कारण है दोस्तों कि जिस तिथि को स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदु पर कमेटी का निर्धारण कर दिया गया, उसी तिथि को शिक्षकों को यह मालूम हो गया कि कमेटी का रिपोर्ट का मतलब ही होता है समय को खेपना। हमने खबर भी चलाया था और कई अन्य चैनलों के माध्यम से भी ये खबर चलाई गई थी कि कमेटी का निर्धारण किया गया है। इसका अर्थ है कि शिक्षकों को अभी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। वही सामने दिख रहा है, शिक्षक परेशान है। शिक्षक राजकर्मी के दर्जे को लेकर बार बार अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है और उनकी एक भी बातों को नहीं सुनी जा रही है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों के मांगों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। आखिर 2-2 निदेशक को ट्रांसफ़र करना यह क्या दर्शाता है
यह निश्चित रूप से यही दर्शाता है कि एक बार फिर से शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में समय और टाला जा सके। इसी टालने की नीति को लेकर ही इन दोनों नए अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया गया है और नए अधिकारी को पदभार ग्रहण कराया गया है। निश्चित रूप से नए अधिकारी अब एक बार फिर से इसे देखेंगे और शुरू से देखेंगे। आप देख लेंगे दोस्तों, यही सामने उभर कर आएगा, लेकिन इसके लिए बस एक आध सप्ताह इंतजार किया जाए, ये बिंदु सामने उभर कर आ जाएगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि शिक्षकों द्वारा पुरानी बातें कि समान काम के बदले समान वेतन मान दिया जाए, ये भुला दिया गया। और इसलिए भुला दिया गया कि शिक्षा विभाग ने ऐसे पेरा है शिक्षकों को, इस कदर राजकर्मी के मुद्दे को उलझाया है, जो शिक्षकों को सिर्फ ब सिर्फ पदस्थापन कराने पर ही मजबूर होना पड़ रहा है। और आज की तिथि में आपने देखा होगा कि एक शिक्षक संघ के नेता ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जितनी जल्द हो सके शिक्षकों का पदस्थापन होना चाहिए। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि जब सरकार द्वारा विलंब ही कर दी गई है तो शिक्षकों द्वारा जल्दीबाजी दिखाने की क्या ज़रूरत है। हम तो सवाल करना चाहते हैं शिक्षक संघों से कि आखिर उनके द्वारा ये नहीं क्यों कहा जाता है कि शिक्षकों को जिस विद्यालय में कार्यरत है उसी विद्यालय में रहते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और उसके बाद पदस्थापन हो या स्थानांतरण हो, जो नीति का निर्धारण करना है सरकार को, उस नीति का निर्धारण करते रहे। लेकिन ऐसा क्यों? शिक्षकों से दुश्मनी है क्या? जरा गौर करेंगे दोस्तों। यह सोचने वाली बिंदु है कि शिक्षक संघों के द्वारा क्यों नहीं कहा जाता है कि हम जहां भी है वहीं रहते हुए हमें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। उसके बाद सरकार को जहां भेजना है, जहां स्थानांतरण करना है, वहां स्थानांतरण कर दे। स्थानांतरण के बिंदु पर जो भी पॉलिसी का निर्माण करना है उसका निर्माण कर दे, लेकिन पहले राजकर्मी तो घोषित कर दे। क्योंकि शिक्षकों ने राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिया था, ना कि पदस्थापन के लिए दिया था, ना कि स्थानांतरण के लिए दिया था। जरा गौर कीजिए दोस्तों, आपने सक्षमता परीक्षा के लिए महीनों तैयारी की है। आपने दिन रात एक करते हुए तैयारी करके सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ ब सिर्फ पदस्थापन चाहिए। ये सरकार की नीति गलत नीति है और लोग इस बात को समझते नहीं है और जानबूझकर उसे हवा देने की कोशिश करते हैं कि शिक्षकों को जल्द से जल्द पदस्थापित कर दिया जाए। अरे जिस तिथि को पदस्थापित हो गए शिक्षक, उस तिथि को सेवा निरंतरता संबंधी मामले समाप्त हो जाएंगे। नहीं मिल पाएगा बिहार के एक भी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ। तो यहाँ पर सोच समझकर कदम उठानी चाहिए। शिक्षक संघों को चाहिए और शिक्षकों को चाहिए कि सरकार ने जब विलंब कर दी है तो हमें जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है। जो भी जिस विद्यालय में कार्यरत है उसी विद्यालय में रखते हुए उन्हें राजकर्मी घोषित करे और जितने दिनों में पॉलिसी का निर्धारण करना है, जो भी स्थानांतरण संबंधी नियम बनाना है, शिक्षा विभाग बनाते रहे, लेकिन शिक्षकों ने जो करके दिखाया है उसे हूबहू लागू करे। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षक अवश्य भटक जाते हैं, उन्हें भटकाने की कोशिश किया जाता है और शिक्षक अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए, अपनी लाभों पर ध्यान नहीं देते हुए दूसरे की बातों में आकर झांसे में आते हैं और अपने आप का नुकसान करते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को पदस्थापन की मांग ही नहीं करनी चाहिए। एक भी शिक्षकों को पदस्थापन का मांग नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से भी लिखा जाता है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द पदस्थापित किया जाए, दोस्तों समझ लीजिए कि वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक के हितैषी नहीं है, बल्कि शिक्षक के दुश्मन है, जिनके द्वारा यह लिखा जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए। मांग ये है कि शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भरी सभा में जब बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, उसी सभा में उन्होंने कहा था कि तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक मामूली सी परीक्षा से गुजरना होगा और उस परीक्षा से गुजर जाएंगे, उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। जरा याद करें उस दिन को, जिस तिथि को उन्होंने सरकारी शिक्षक शब्द वाली बातें कही थी। महीनों बीत चुके हैं शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पास की। ऐसा न हो कि ये सालों बीत जाए और शिक्षक सरकारी शिक्षक भी न बन पाए। आखिर क्या हो गया शिक्षा विभाग का? आखिर किसकी नज़र लग गई है बिहार के नियोजित शिक्षकों की, जो वर्षों से उन्होंने जो मांग कर रखी है, आज तक उनकी मांगों पर कभी विचार नहीं किया गया है। जरा सोचिए दोस्तों, राजकर्मी बनने के लिए आज का यह संघर्ष नहीं है। वैसे तो आंदोलन शुरू से ही किया जा रहा है
उस वक्त शिक्षकों ने सिर्फ आंदोलन के बदौलत चाहा था कि हम संघर्ष के बदौलत राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संघर्ष के बदौलत भी जब नहीं मिल पाया, उसके बाद शिक्षकों ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने ये सोचा कि संघर्ष करने से बेहतर है कि मेहनत करके राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया जाए। और इसके तहत ही शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में शामिल होते हुए उसमें उत्तीर्णता हासिल की। अब तो यो भी समस्या खड़ी हो गई है कि मेहनत करने के बाद भी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आखिर किस बुरी नज़र वालों ने नियोजित शिक्षकों को नज़र लगा दी है, जो उनके राजकर्मी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। जहां राजकर्मी का सपना पूरा होना चाहिए, जहां राजकर्मी एक मंजिल था, वहीं अब शिक्षकों का पदस्थापन उनकी अंतिम मंजिल बनकर रह गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही आपका भी क्या राय है उसे कमेंट में अवश्य लिखिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।